ये सबसे इनकी गंदी राजनीति है। ये गंदी राजनीति करने आए हैं, ये धर्म की राजनीति करने आए, इनका और कोई मकसद नहीं है। मोदी सरकार को कहेंगे अकल की दवाई खाओ और इन बिलों को वापस लो और किसान को आराम से घर जाने के लिए वो उनके लिए रास्ते खोलो। आज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया, उठी लहर कल्ला कल्ला नौजवान उठिया। आज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया। हाथ जोड़ के विनती है कि किसानों के जितने भी मसले उनको हल करवाओ। आप मीडिया वाले हो, मीडिया बहुत बड़ी पावर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं अदीबा। किसान बिल पर आप क्या सोचते हैं? या तो आप उसके समर्थन में होंगे या फिर नहीं। पर क्या ये मसला हाँ या ना की शक्ल में ही देखना चाहिए, या फिर राजनीति से लेकर आम जनता तक इसके असर का पहलू भी देखना चाहिए? सोचिए और फिर बताइए। पर उसके पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत। इस वीडियो में सुषमा स्वराज ने बिचौलियों को तथ्यात्मक रूप से खत्म करने की बात पर अपना विचार रखा कि ये बिल ठीक नहीं, क्योंकि आप एक तरह से नए बिचौलियों को जन्म दे रहे हैं। ये वीडियो लोकसभा के 2012 के समय का है, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अब आते हैं कपिल सिब्बल के जवाब पर, जो उस वक्त अपनी सरकार यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपने विचार रख रहे थे। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, मिशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया अपनी प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को पेप्सी को 12 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पार्टी कल जिसका समर्थन कर रही थी, आज वही उसके विरोध में है या फिर समर्थन में। कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी आज जिसका विरोध कर रही है, वही मौजूदा बीजेपी सरकार उसकी वकालत कर रही है। पर दोनों विरोधों में एक फर्क है देशद्रोही कहने का। तो क्या ये बिल देश विरोधी है या फिर किसान विरोधी? अब आपको राजनाथ सिंह का एक भाषण सुनाते हैं, सुनिए। राकेश जी, हमारे युद्धवीर सिंह जी मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन यह जानकारी मुझे आज प्रातःकाल हो पाई। और प्रातःकाल जब जानकारी हुई तो मैंने टेलीफोन मिलाकर युद्धवीर सिंह जी से बात किया।
मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। इस भाषण से ये तो तय हो गया कि किसान के समर्थन में खड़े होना किसी किस्म का देशद्रोह नहीं है। ये खुद हमें देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त कह चुके हैं कि किसान के समर्थन में खड़े होना बिना ये सोचे कि वो किस पार्टी या विचार के हैं सही है। तो यानी जो लोग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं कम से कम वो देशद्रोही नहीं है। और किसानों के बारे में ये कहना बंद कर दीजिए कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। देश में 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं और वो भी लंबे समय से राजनीति में भी शामिल हैं। तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है? आप किसी भी प्रोटेस्ट के साथ हो या ना हो ये अलग बात है, पर सरकार विरोध को देश विरोधी कहना बंद कर दीजिए, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये सब ठीक नहीं है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपको ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह की कंटाप खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।